हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको जवाहरलाल जी नेहरू का संस्मरण सुनाने जा रहा हूँ। इस संस्मरण के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रकृति प्रेम प्रकट किया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। जेल में अकेलापन दूर करने के लिए उन्होंने जीव जंतुओं को अपना साथी बनाया। इस पाठ में हमें पशु पक्षियों के प्रति नेहरू जी का संवेदनशीलता और भावुकता का परिचय मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी लिखते हैं, मैं देहरादून की जेल में छोटी सी कोठरी में लगभग 14 महीने तक रहा और मैं महसूस करने लगा था जैसे मैं उसका ही एक भाग हूँ। वहाँ की हर चीज़ से मेरी पहचान हो गई थी। उसकी दीवारों, उबड़ खाबड़ फर्श तथा छत की स्थिरों में लगे घुन से भी मैं परिचित हो गया। वे सब मुझे अपने पुराने मित्र लगने लगे। मैं जेल की कोठरी में अकेला नहीं था। वहाँ ततैयों और बर्रों की छतों तथा छिपकलियों के घर थे जो केवल शाम के समय अपने शिकार की तलाश में ही बाहर निकलते थे। देहरादून की जेल में मुझे अन्य जेलों से इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वहाँ हमें सुबह शाम फाटक के सामने घूमने दिया जाता था। वास्तव में वह जेल इतनी छोटी थी कि उसमें आसपास घूमने की जगह नहीं थी, इसलिए हमें जेल की दीवारों के बाहर एक पुरानी जेल में रखा गया था और उसके फाटक के सामने थोड़ी खुली जगह थी। जब हमें अन्य कामों से रोक दिया गया तब हमारा ध्यान अपने आसपास की प्रकृति के सौंदर्य के दृश्य की ओर गया। वहाँ रहने वाले सभी प्राणियों को हम बड़े गौर से देखते। मैंने देखा कि वहाँ उड़ने वाले, रेंगने वाले, चलने वाले तथा दौड़ने वाले हर प्रकार के जीवधारी रहते थे। मैं सोचा करता था कि यहाँ मुझे अकेलेपन की शिकायत है और दूसरी ओर यह आंगन जीव जंतुओं की हलचल से भरपूर है। इनकी दिनचर्या में बिना दखल दिए मैं उन्हें चुपचाप निहारता रहता। मेरी कोठरी में मक्खियाँ, मच्छर, खटमल, ततैये, बर्रे आदि बड़ी संख्या में रहते थे। इनसे अक्सर मेरी झड़प हुआ करती थी। एक बार एक ततैये ने संभवतः अनजाने में मुझे काट लिया। क्रोध में आकर मैंने उन्हें कोठरी से निकालने की कोशिश की, परंतु उन्होंने अपने घर को बचाने के लिए भरपूर कोशिश की। शायद उनके घरों में अंडे थे। यही सोचकर मैंने अपना विचार बदल दिया। फिर मैं कई साल उनके बीच रहा, परंतु उन्होंने मुझ पर आक्रमण नहीं किया। वहाँ रहने वाले चमगादड़ मुझे कभी नहीं भाए। वे संध्या के समय उड़ते हुए मेरे चेहरे से 1 इंच की दूरी से निकल जाते। मैं हमेशा भयभीत रहता कि कहीं वे मुझसे टकराकर चोट न पहुँचाएं और मुझे बड़े मनहूस भी लगते थे, इसलिए वे हमेशा मेरी घृणा के पात्र बनते। आंगन में चींटियाँ, कीड़ों तथा छिपकलियों की क्रियाकलाप को घंटों निहारते रहता। छिपकलियाँ जिस प्रकार चुपचाप झपट्टा मारकर अपने शिकार को पकड़ती तो हंसी आ जाती। ततैयों के काटने के भय से वे उन्हें कभी भी नहीं पकड़ती थी, परंतु मैंने 1-2 बार देखा कि उन्होंने अत्यंत होशियारी से ततैये को मुंह की तरफ पकड़ा, शायद उनके डंक से बचने के लिए, अथवा वह एक संयोग था। लखनऊ जेल में आसपास के पेड़ों पर बहुत गिलहरियाँ रहा करती थी। वे बिना संकोच किए मेरे बहुत निकट आ जाया करती थी। एक बार मैं बैठा पढ़ रहा था कि गिलहरी मेरे पैर पर चढ़कर मेरे घुटने पर आकर बैठ गई
उसने चारों ओर देखा और जल्दी समझ गई कि मैं कोई पेड़ नहीं हूँ। सहम कर जल्दी ही वह दुम दबाकर भाग गई। कभी कभी गिलहरियों के बच्चे नीचे गिर जाते, तब उनकी माँ नीचे आकर उनको गोलाकार देकर उठा कर ले जाती। कई बार वे बच्चे खो जाते। तो आपको ये संस्मरण कैसा लगा? आपको अगर ये संस्मरण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।